अस्सलाम वालेकुम जनाब। तमाम ख़वातीन हज़रात को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक आयरन के बारे में है, इस्त्री जिसको हम कहते हैं उर्दू में। ये इस्त्री काम नहीं कर रही है, तो ये देखते हैं इसमें क्या मसले मसाइल है, क्यों ये काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहले मैं इसको खोल देता हूँ ताकि ये पता चले इसमें हुआ क्या है। चलिए मैं जल्दी से इसको खोल के फिर आपसे दोबारा जो है ना वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ये देखिए मैंने इसके कुछ चीज़ें खोल दी हैं और कुछ चीज़ें मैं और खोल रहा हूँ। ये देखिए मैं अब इसको अलग करने लगा हूँ। इसका जो है बॉडी ये अलग करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें से हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर है क्या, इसकी वर्किंग कैसी है। बेसिकली मैं इसको मज़ीद खोल इसलिए रहा हूँ, फॉल्ट तो मुझे मिल गया है, मज़ीद मैं इसलिए खोल रहा हूँ कि आप लोगों को ये मैं बता सकूँ कि इसमें फॉल्ट अंदर होता क्या है। ये अब इसको मैं खोल रहा हूँ। बड़े टाइट हैं ऐसे में ये स्क्रू, तो इसलिए खोलने में थोड़ा सा जोर लग रहा है। ये स्क्रू खुल गए। अब आप देखें इसको, आप अगर ऊपर उठाना चाहें आराम से तो ये उठ जाएगी, लेकिन उठाने के लिए इसको लाजमी है ये जो है यहाँ से लेग्स वो सही तरीके से इसकी बाहर निकलें। ठीक है, इसको अगर आप ऊपर उठा लेंगे ऐसे ही जी। तो दोस्तों इस्त्री मैंने खोल दी है। आयरन जो है ये कम्प्लीटली खोलने के बाद ये इसके हिस्से हुए। ये इसकी बैक प्लेट है, ये इसकी टॉप प्लेट है, ये इसका थर्मोस्टेट का लीवर है, ये इसके क्लोजिंग स्क्रू हैं 2, ये इसके वेट के 3 स्क्रू हैं। ये देखिए ये वेट ऐसे उठ जाता है, अंदर से इसकी ये कैफियत है। और ये इसका टॉप कवर है। अब अगर आप गौर से देखें असल एलिमेंट ये है, ये जो है असल एलिमेंट है ये यहाँ से, और ये इसके एंड्स हैं। एक एंड इसका ये है, ये इसके एलिमेंट का, और दूसरा एंड ये है। ये देखिए ये दोनों एलिमेंट के एंड हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तीसरा कनेक्शन किस लिए है। तो तीसरा कनेक्शन अगर आप देखें लाइट से दी हुई है जी नाजरीन। तो ये देखिए इस्त्री मैंने सारी खोल ली है और इसको पिंजर पिंजर कर दिया है इसका, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, वरना फॉल्ट तो मैंने बताया जैसे कि पहले मुझे मिल गया है, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये इसका ऑपरेशन होता कैसे है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए असल में ये इसकी प्लेट है, बेस प्लेट। इस बेस प्लेट के अंदर ही हीटर है, ये हीटर है इसका, और ये हीटर सिर्फ इन 2 कनेक्शंस पर है। ये जो 2 कनेक्शन है, ये एक हीटर का ये एंड है, दूसरा एंड हीटर का ये है। तो तीसरा जो है ये थर्मोस्टेट है। बेसिकली थर्मोस्टेट काम करेगा, ये ऑन ऑफ होगी, टेम्परेचर मेंटेन करेगी। तो इसमें ये हीटर है, फिर ये थर्मोस्टेट है। ये 2 जो लेग्स हैं ना ये थर्मोस्टेट हैं, और इसके साथ ये एक चीज़ जो मैंने बताई है यहाँ पर, ये थर्मोस्टेट एडजस्टमेंट है। इसके अंदर एक रॉड आती है, ये इस तरीके से ये इसको एडजस्ट करती है। ठीक है, इसको अप डाउन करती है। दूसरा एक ये एडजस्टमेंट है, ये फिक्स एडजस्टमेंट है। अगर आपकी इस्त्री बहुत देर तक ऑन रहती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देती है, कपड़ों को जलाती है, तो आप इससे एडजस्टमेंट करके इसका थर्मोस्टेट जो है ना वो सेट कर सकते हैं कि थर्मोस्टेट जल्दी इस्त्री ऑन हो या देर से ऑन हो। टेम्परेचर उसका कितना मेंटेन आपने करना है वो इसी से, इस थर्मोस्टेट से आप सेटिंग कर लें, ये हो जाएगी। ठीक है जनाब। अब इसको ये जो चीज़ है ये सिर्फ इसका वेट है। ये 6 पाउंड की इस्त्री है और ये 6 पाउंड का सिर्फ वेट इसके ऊपर अंदर लगाया गया है ताकि आपको प्रेस ज़्यादा ना करना पड़े। ये देखिए मैं अब इसको स्क्रू लगा देता हूँ। ये इसके स्क्रू हैं
6 स्क्रू लगेंगे इसको, सॉरी 3 स्क्रू लगेंगे इसको, तो ये बंद हो जाएगा। अब मैं इसको स्क्रू लगा देता हूँ। ये वेट मैंने खोला इसलिए था ताकि मैं आपको बता दूं कि इसके नीचे एलिमेंट कहाँ होता है। ये देखिए, पहले तीनों स्क्रू जो है वो थोड़े थोड़े बंद कर लें, बिल्कुल टाइट ना करें, फिर आखिर में ताकि आपको टाइट करने का मौका मिल सके। ये लें जनाब, अब मैं इसको फुल टाइट कर दिया है, इसको फुल टाइट कर दूंगा और इसी तरीके से इसको भी फुल टाइट कर दूंगा पकड़ के। ये देखिए, इसके अंदर 3 ही स्क्रू लगते हैं, ये इसके अंदर फिट हो गया जनाब। अब ये इसका वेट हो गया 6 पाउंड। इसके ऊपर हमने लगाना है ये वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ लगाने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर से डाल देना है, तो ये खुद ब खुद ही उसके अंदर चली जाएगी और ये बाकी चीज़ें इससे फिट हो जाएंगी। अब मैं अगर इसको घुमाऊँ तो बिल्कुल आपका थर्मोस्टेट अप डाउन हो रहा होगा। ठीक है, इसको ऐसे रखने से के बाद इसमें ये 2 स्क्रू हैं जिससे हम इसको टाइट कर देंगे। ये स्क्रू और फिर ये स्क्रू, ये दोनों स्क्रू टाइट हो जाएंगे यहाँ से। ये देखिए, और दूसरा स्क्रू है ये, इसको भी टाइट कर लेते हैं। ये लीजिए जनाब, ये स्क्रू इसका टाइट हो गया, ये स्क्रू भी मैंने टाइट कर दिया। ठीक है जनाब, अब ये इसका थर्मोस्टेट अब काम करने लगेगा। अब हमने लगानी है इसकी केबल। असल में ये इसकी केबल ही ख़राब थी, केबल मैंने चेंज कर ली है। ये देखिए, केबल नई इस तरीके में हम लगा देंगे अब, और ये नई केबल जो है ये हम इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो केबल के लिए मैंने जैसे बताया था, ये दोनों सिरे जो हैं ये जो है बेसिकली उसका है कनेक्शन है इसका। मैं आपको चेक भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका सिरा है, ये मैंने इसको रख लिया है डायोड पे, और ये जो इसके 2 कनेक्शन है ना, दिस वन एंड दिस वन, ये देखिए। ये तो नाज़रीन, हम इसके कनेक्शन देख रहे थे। ये देखिए, ये कनेक्शन इसके जो है, अगर आप गौर से देखें, ये मेरे पास मल्टीमीटर लीडें हैं। ये तो होंगे, ये जो पहले दोनों हैं ये तो होंगे परमानेंट शॉर्ट। ये देखिए, ये आप इस पर देख लीजिए, बहुत कम 48 के ओम्स के करीब रेजिस्टेंस आ रही है। ये इसके हीटर की रेजिस्टेंस है। अच्छा, दूसरा जो टर्मिनल है ये वाला, जो एक सेंटर और एक एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, ये देखिए, ये ओपन है इस वक्त। देखिए, ओपन है, ओवरलोड। और जैसे ही मैं इसके थर्मोस्टेट को करूँगा, आप गौर से देखिएगा इसको, थर्मोस्टेट को जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा, ये देखिएगा शॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये शॉर्ट हो गया। ये थर्मोस्टेट मैंने कम कर दिया, ओपन हो गया। ठीक है, ज़्यादा कर दिया, शॉर्ट हो गया। तो ये बेसिकली थर्मोस्टेट है। तो हमने दोनों तारें जो लगानी है बिजली इसकी वायर की, वो एक इस तरफ लगानी है और एक इस तरफ लगानी है। ये पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट और ये राइट वाला पॉइंट, यहाँ पे बल्ब लगेगा जो इंडिकेट करेगा कि जनाब ये जल रही, इस्त्री चल रही है या नहीं। तो इसी से मैं अब इसको लगा देता हूँ, इसके वायर्स लगा देता हूँ, कनेक्शन कर देता हूँ मैं इसके। कनेक्शन करने के बाद फिर मैं आपको दोबारा ऑन करता हूँ। तो ये देखिए नाजरीन, मैंने इस्त्री की वायर लगा दी है। अब इस वायर को टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करने का तरीका ये है
कि अगर मैं इन दोनों वायर्स पे मीटर लगा लूँ और ये देखें ये ओपन शो कर रही है, और जैसे ही मैं थर्मोस्टेट को घुमाऊंगा ये शॉर्ट हो जाएंगी। ये देखिए ये शॉर्ट हो गई और ये ओपन हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा थर्मोस्टेट भी काम कर रहा है और ये हमारी कनेक्शन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये है इसको केबल को बदलने का तरीका। खोला मैंने इसलिए था आपको दिखाने के लिए कि केबल ही ख़राब थी बेसिकली, और उस केबल को सही करने के लिए हमने इतना पापड़ बेले थे, और उसको मैंने अब इसकी ये बैक पट्टी लगा देनी है हमने, ये वाली, और ये वाली पट्टी लगा के हम इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। ये है जनाब इसको तरीका इसका केबल को चेंज करने का। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आपको बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकूँगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।